सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। अब अगर आपको आईए का मौका नहीं मिला, लगता है कि आपका आईए के नंबर कम बने हैं, तो वापस से तैयार हो जाइए, क्योंकि आईए का सेम सिलेबस आ चुका है और सेम नौकरी, सेम ग्रेड पे, सेम तनख्वाह, सब कुछ वही है। लेकिन इस बार ये जारी किया है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने, जिसके अंदर ये 5 बोर्ड है। इन 5 बोर्ड में आपकी जो पोस्टिंग होती है उनमें से कहाँ होती है वो देखते हैं आगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट है, जूनियर केमिस्ट है, जूनियर इंजीनियर है। ये कैसी पोस्ट है? लगभग 1100 पोस्टों का इन्होंने अभी आपसे आवेदन मांगे हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सी पोस्टें हैं। पहले भी ऐसा आवेदन आ चुका है तो उसके बारे में आपको बता चुका था, लेकिन इसके अंदर भी वो सेम सारी चीज़ें हैं। जैसे ये आप कौन कौन से जो इसके निगम है और वो कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल JDVVNL है, जैसे मैं बीकानेर से बात करूँ तो बीकानेर में JDVVNL काम कर रहा है। तो इस प्रकार से कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है वो है। अब इसके अंदर कौन से निगम में कितनी पोस्टें हैं वो भी इसमें बताएगा साथ में, और कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले लोग इसे भर सकते हैं। 693 टोटल पोस्टें हैं। जूनियर 1 इंजीनियर जो सिविल वाले भर सकते हैं और इसमें 72 पोस्टें हैं। फिर जूनियर इंजीनियर फर्स्ट है, ये भी आपके कंट्रोल CI वाले भर सकते हैं, जिसके अंदर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन वाले उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें 58 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर फॉर फायर एंड सेफ्टी के भी है, उसके अंदर भी फायर एंड सेफ्टी का अलग से इनके पास में एक डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें 12 पोस्टें हैं। और जूनियर केमिस्ट है जिसके अंदर 20 पोस्टें हैं। और लास्ट में आती है दोस्तों इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट आईए, जिसके 296 पोस्टें इसके अंदर हैं। सब कुछ वही है, सिलेबस वही है दोस्तों, वही ग्रेड पे, कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर आपकी तैयारी वैसे भी नॉर्मली अभी सबकी आईए की तैयारी हो चुकी है और मेरे चैनल पे भी आईए के लगभग नोट्स पड़े हैं, अभी आप वहाँ पे वापस इसकी तैयारी कर सकते हैं और वापस से एक बार आईए के लिए फाइट कर सकते हैं। इसमें जो रिजर्वेशन है 7% इनके खुद के निगम के एम्प्लॉयज़ के लिए है। 12.5% इसके अंदर है जो इनके एक्स सर्विस मैन है उनके लिए रिजर्व है। ये उनका बेसिक जो सबके लिए होता है वही इसके अंदर है, बस 7% खुद का इनका एक अलग से है। रेम्यूनरेशन दोस्तों आईए का देख लीजिए, आईए का रेम्यूनरेशन लेवल 8 है, जो अभी चल रहा है आईए का वही इसके अंदर है। 18,500 इसमें 2 साल तक मिलेंगे आपको। उसके बाद में 26,300 बेसिक पे हो जाएगी। लेवल 8 मतलब 2800 ग्रेड पे का चल रहा है ये। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें, जूनियर इंजीनियर 1 के लिए इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, CI है, इनके लिए सबके अलग अलग डिग्री है, जो इनसे रिलेटेड डिग्रियाँ हैं बस वो चाहिए आपको। वो फायर एंड सेफ्टी के लिए एडिशनल आपको ये फायर फाइटिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर आपको एक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए, या फिर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी डिग्री है, आप चेक कर लेना इसमें। मैंने इसका कोई खास चेक नहीं किया, सारा फोकस मेरा आईए पे रहा था, तो आप ये चेक कर लेना इसके अंदर कौन कौन सी डिग्री इसमें मांगते हैं। 12 पोस्टें हैं फायर एंड सेफ्टी के लिए। जूनियर केमिस्ट है दोस्तों, जूनियर केमिस्ट्री के लिए तो आप इसमें देख लेना कौन कौन सी, वैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड ही इसमें डिग्री चाहिएगी। अब बताइए बात इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की। सारा का सारा सिलेबस दोस्तों आपने पहले देख रखा है, वही सिलेबस है, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर, और वही का वही क्वालिफिकेशन, वही की वही जो इसमें एलिजिबिलिटी है, सब कुछ वही है। देखिए वही ग्रेजुएशन और हायर फुल टाइम डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, और उसके अलावा आपके इसमें डिप्लोमा है, BCA MSc वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। O लेवल है, कोपा है, जो भी आईए की वैकेंसी था उन्होंने वैसा वैसा चिपका दिया, कोई चेंज नहीं किया है। सारा का सारा वही की वही क्वालिफिकेशन है। वही स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी है, क्योंकि ये टाइपिंग अभी प्रेस में भी होगा। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इसकी एज के ऊपर। जूनियर इंजीनियर फर्स्ट एंड जूनियर केमिस्ट के लिए एज 21 साल से 41 साल होगी, और आईए के लिए दोस्तों 21 साल से 40 साल होगी, 1 साल कम होगी आईए के लिए। तो आप 41 साल वाला भी जूनियर इंजीनियर फर्स्ट और जूनियर केमिस्ट का भर सकता है। और आईए के लिए होगी 21 से लेकर 40 साल, क्योंकि 5 साल अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। बाकी रिलैक्सेशन जो है औरतों के लिए है, या फिर स्पेशल कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए, इनके लिए वो लगता है वो सब सेम है। आप उसमें कुछ खास चेंज नहीं है, आप जो चाहो आप इसे पढ़ सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। रिजर्वेशन बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। ये है वो वेबसाइट दोस्तों जहाँ में से किसी भी एक वेबसाइट में आप आवेदन कर सकते हो, और मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। जो वेबसाइट का लिंक है वो 14 जून 2018 से ओपन हो जाएगा। 2 जुलाई 2018 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और ये जो भी आपने आवेदन कर दिया वो नॉन रिफंडेबल होगा, वापस पैसे उसके नहीं मिलेंगे, इसमें लिख दिया है साफ साफ। हालांकि मिलते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ लिखा है। उसके बाद में अगर इसमें बता दूं, आप पढ़ लेना, बता दूं, अगर आपने एक से ज़्यादा आवेदन कर दिया और लास्ट आवेदन जो होगा वो आपका वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक के 2 या 3 बार फॉर्म भर दिया, तो लास्ट बार जो फॉर्म भरा आपका वो ही वैलिड होगा।
ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको बस इनकी वेबसाइट पर जाना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, बाकी प्रोसेस उनकी हो जाएगी, वहीं से आपको आगे चलना है। एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिएगी, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड मत भूलना क्योंकि सब डिटेल उसी ईमेल आईडी पर आएगी। एप्लीकेशन फीस रिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए तो 550 और ये है जो 2.5 लाख से कम है उनके लिए 550 और अनरिजर्व जो 2.5 लाख से ऊपर है उनके लिए 850। अगर 550 भर रहे हैं तो आपको बाद में इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो सोच समझ के ही आप लगाना कि 2.5 लाख से इनकम आपकी कम है। उसके बाद में पेमेंट और फी तो ये पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ आपको। ये है सेंटर फॉर रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कहाँ पे एग्जाम सेंटर होंगे इसके लिए उन्होंने एनेक्सर ए दिया है, वो नीचे है सबसे लास्ट में, वहाँ से आप देख लेना कहाँ पर सेंटर है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेंटर फिल कर देना। उसके बाद में फोटोग्राफ कैसी है, सिग्नेचर कैसी है, आप सब फॉर्म भरते हैं, इसमें सब लिखा है 50 के भी 20 के भी का फोटो होना चाहिए, साइन इतने का होना चाहिए, सब है, आप ये पढ़ लेना, इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। फॉर्म भरते बहुत टाइम हो गया कई लोगों को। मेन चलते हैं सीधा अपने इसके सिलेबस पे चलते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट किस बेस पे होगी वो देखो। जूनियर इंजीनियर 1 की है, उसमें 60% वेटेज है पार्ट ए और 40% वेटेज है पार्ट बी के अंदर। ए के अंदर तो बेसिकली द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ द लेवल ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग, जैसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40% में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश पूछा जाएगा। जूनियर केमिस्ट के अंदर भी ऐसा है, पहला तो 60% उनका सिलेबस होगा, 40% अदर एक्टिविटी होगी जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह होंगे। ऐसा कैसा दोस्तों, तो आ गया इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, यहाँ पे 60% वेटेज। देखो RSMSSB बोर्ड ने अपने को कुछ बताया नहीं था, लेकिन इन भाई साहब ने, इस निगम ने क्लियर कह दिया कि 60% तो हम सिर्फ कंप्यूटर होगा। इस बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, IE के एग्जाम के अंदर 60% के आसपास कंप्यूटर आया था, बाकी 40% हमारा आया था रीजनिंग और GK ओवर। लेकिन उन्होंने साफ लिख दिया 60% कंप्यूटर होगा और सेम वही का वही सिलेबस है, डिट्टो भी, इनमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, वैसा सिलेबस है जो पहले अपने IE के अंदर आया था। 40% के अंदर साफ लिख दिया उन्होंने रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी और ये इंग्लिश साथ में इन्होंने लिख दी है। हिंदी और इंग्लिश या तो हो सकता है इन्होंने ऊपर से चिपका दिया सिर्फ ऐसा, और बाकी मेरे हिसाब से हिंदी इंग्लिश आता नहीं आई के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया है, तो इस वक्त निगम का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इन निगम के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो मेरे हिसाब से हिंदी इंग्लिश आ भी सकती है। तो जो भी तैयारी कर रहे हो ध्यान रखना, थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश की भी तैयारी कर लेना, कुछ पता नहीं है आगे तो आ गया तो आप जो क्वेश्चन हैं वो आपके रह जाएंगे, और अगर वो 5-7 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में रहेगा तो आप मेरिट में बहुत पीछे हो जाओगे, इसलिए इसकी तैयारी कर लेना। हिंदी इंग्लिश का साफ लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश और क्लास 10th लेवल की आएगी। उसके बाद में फेज 2 के हिंदी टाइपिंग वही 15 मिनट, इंग्लिश टाइपिंग 15 मिनट का है, और वही टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांग रहे हैं, और इसके जो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे। नो मार्क्स शैल बी गिवन इन क्वालिफाइंग टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, साफ लिखा हुआ है, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी मतलब नहीं है, इंटरव्यू नहीं होगा आपका। और बाकी इसके अंदर मैं एक बता दूँ आपको, डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करना ये सब बात तो है, वेरिफिकेशन हो जाएगा बाद में। ये है इंपॉर्टेंट डेट, 14 जून और 2 जुलाई, ये 2 डेट हैं, ये स्टार्टिंग डेट होगी और 2 जुलाई होगी इसकी लास्ट डेट। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, कभी समस्या है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो, आपके फ़ोन शायद उठा लें। और ये है एनेक्सर ए जो मैंने बताया था ऊपर, कौन कौन सी सिटी में इसके आपके सेंटर आएंगे। तो देखो IE के लिए सेंटर ये सिटी है, जैसे बीकानेर है, राजस्थान के अंदर बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, सब जगह आप इसमें हैं। दिल्ली के अंदर भी दे रखे हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह लगभग इनके सेंटर दे रखे हैं। कहीं पर भी आप अपना सेंटर प्रायोरिटी लगा सकते हो, देख लेना। प्रायोरिटी लगाने का इसमें थोड़ा सा तरीका है कि कुछ अपने को लोकल लगाने होते हैं, कुछ बाहर के लगाने होते हैं, इसमें रूल पढ़ लेना प्रायोरिटी लगाते समय। तो दोस्तों ये था, फटाफट मैंने बता दिया आपको, आप इसे डिटेल में पढ़ लेना। और 14 तारीख से पहले जैसे ही स्टार्ट हो, 14 तारीख को कल से या परसों से जब भी स्टार्ट हो रही है, तो आप इसमें आवेदन कर देना। तो आपकी तैयारी हो चुकी है, 296 पोस्टें कम नहीं होती हैं, वापस से आपको मौका मिला है। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है फटाफट लगने का। बोर्ड दोस्तों सारा गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें लग रही हो कोई प्राइवेट नौकरी लग रही हो, कंप्लीट गवर्नमेंट है। आपको कभी भी यहाँ से निकलना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कल से मत आना, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, दिमाग में मत लेना कि कंप्लीट ही गवर्नमेंट है। ओके, तो देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है और आप लोग क्या इस पर डिसीजन लेते हो। और भी कोई आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हो। कमेंट में अगर मैं आपका आंसर नहीं दूँ तो आप इसे मुझे मेल जरूर कर देना, वहाँ पे मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। तो ये था इस विज्ञप्ति के बारे में। आई थिंक सबसे पहले मैंने आपको इस विज्ञप्ति के बारे में बताया है, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी कर लेना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।